Hello everyone, in this video we are starting with part 3 of our play The Merchant of Venice। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एंटोनियो एंड बजीनियो ही वहाँ पर बच जाते हैं, बाकी लोग अपने अपने काम के लिए वहाँ से चले जाते हैं। सो एंटोनियो बसीनियो से पूछता है कि जो उसके ऊपर इतना सारा कर्जा है वो किस तरीके से उसको उतारेगा या फिर उसके आगे क्या प्लान्स हैं। तो चलिए हम बसीनियो के डायलॉग से शुरू करते हैं। Bassanio, back in my school days, if I lost one arrow, I would try to look for it by shooting another arrow in the same direction, observing the second arrow more cautiously than I had the first. यहाँ पे बेसिनियो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है अपने पॉइंट को। तो वो कहता है कि जब बहुत पहले जब वो स्कूल डेज़ की बात उसको बता रहा है कि अगर वो अपनी एक एरो गुम कर देता था तो वो क्या करता था, एक और एरो उसी डायरेक्शन में फिर से शूट करता था और उसको ज़्यादा ऑब्जर्व करता, देखता था कि ये किस डायरेक्शन में गई है और उसी को देखते हुए वो पहली एरो को ढूंढने की कोशिश करता था। By taking a risk with the second arrow, I'd often get both the arrows back. तो ऐसा क्या होता है कि पहली वाली तो गुम हो चुकी है एंड वो फिर से एक और एरो उसी डायरेक्शन में शूट कर रहा है। तो एक टाइप से वो क्या कहता है, रिस्क ले रहा है। उसको पक्का नहीं पता कि वो भी उसी डायरेक्शन में जाके वो आसपास उसको पहली वाला एरो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर भी वो दो एरोस को शूट करने की रिस्क ले रहा है वहाँ पे। आई एम नरेटिंग दिस स्टोरी विद अ पर्पस। आई ऑलरेडी ओ यू सो मच एंड नाउ आई हैव लॉस्ट व्हाट आई ओ यू। तो बेसिनियो कहता है कि मैं ये जो कहानी तुम्हें सुना रहा हूँ वो किसी मकसद से सुना रहा हूँ, बिकॉज हमें पता है कि एंटोनियो ने पहले ही बहुत ज़्यादा पैसे बेसिनियो को लेंड किए, उसको उधार दिए, लेकिन अब सिचुएशन क्या है कि बेसिनियो ने वो सब पैसे उड़ा दिए और उसके पास कर्जा लौटाने तक के भी पैसे नहीं हैं। But if you are willing to shoot another arrow the same way you shot the first, I'll guard your arrow more cautiously this time, so you acquire back all the money I owe you. Or else I'll make sure that you get back what you lent me this time, and I'll just owe you for the first. तो यहाँ पे बेसिनियो क्या कहना चाहता है कि एंटोनियो एक बार फिर से पैसे बेसिनियो को लेंड करे, बिकॉज पहले वाले तो वो ऑलरेडी मिस कर चुका है, वो पैसे वो बर्बाद कर चुका है और एक बार और एंटोनियो को ये रिस्क उठाना पड़ेगा उसको पैसे देने का, बिकॉज इस बार बेसिनियो उस पैसे को जुडिशियसली बहुत ही समझदारी के साथ यूज़ करना चाहता है ताकि वो पहले वाले पैसे भी वापस ला सके या फिर उनको रिकवर कर सके। एंटोनियो, you know me better than to doubt me with our friendship. That's far worse compared to you possibly bankrupting me. Just let me know what I can do and I'll do it. Tell me. तो यहाँ पे फिर से एंटोनियो कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से पता है और अपनी फ्रेंडशिप को डाउट करने से ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं होगा। इवन वो जो बैंकरप्ट हुआ है बेसिनियो, उससे भी ज़्यादा बुरा ये होगा कि वो अपनी फ्रेंडशिप पे डाउट करे। तो वो कहता है जो भी पॉसिबल हेल्प बन पाएगी एंटोनियो को वो बेसिनियो की हेल्प करेगा। बेसानियो, इन बेलमोंट देयर इज़ अ गर्ल हु हैज़ जस्ट इनहेरिटेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो बेसिनियो अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि बेलमोंट में एक लड़की है जिसने कि अपनी संपत्ति को मतलब बहुत ज़्यादा मनी को इनहेरिट किया है, मतलब उसके फादर साइड से उसको बहुत ज़्यादा मनी मिली है। मोर देन दैट शी इज़ ब्यूटिफुल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी इज़ अ गुड पर्सन। तो सिर्फ इतना ही नहीं, वो लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी है और इसके साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छी इंसान भी है। द एक्सप्रेशन ऑन हर फेस ऑफन टेल्स मी दैट शी लाइक्स मी। तो जो लड़की है जिसके बारे में बेसिनियो बात कर रहा है तो उसके लिए वो बोल रहा है कि उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन है, जो उसके हाव भाव है, उससे उसको लगता है कि वो भी बेसिनियो को पसंद करती है। हर नेम इज़ पोर्शिया, तो उसका नाम है पोर्शिया। शी इज़ जस्ट एज रिच एज दैट फेमस रोमन हीरोइन पोर्शिया, the daughter of Cato and the wife of Brutus. So he is saying जो लड़की है पोर्शिया, she is no way inferior to another पोर्शिया जो कि बहुत ही फेमस रोमन स्कॉलर है, उसकी डॉटर है, एंड ओरेटर कैटो। The world is similarly not ignorant of her wealth and as a result has flocked in from all over to try and marry her. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं सिर्फ बेसिनियो ही नहीं है ऐसा जो कि पोर्शिया को पसंद करता है, उसकी वेल्थ के बारे में वो कितनी रिच है वो लड़की, एंड उसके लिए मैरिज के लिए प्रोस्पेक्ट्स बहुत आ रहे हैं, इसलिए और लोग भी उससे शादी करने की कोशिश करेंगे। लाइक गोल्ड हर ट्रेसेस फ्रेमिंग हर फेस कॉल फॉर ऑल एडवेंचर्स टू बेलमोंट in quest of her. Antonio
Had I enough money to compete with those suitors, I know I can win her hand. तो यहाँ पे बेसिनियो कह रहा है कि पोर्शिया इज़ वेरी फेमस और चारों दिशाओं से लोग उसका हाथ मांगने के लिए अप्रोच कर रहे हैं. एंड ही सेइंग हर गोल्डन कर्ल्स, जो उसके हेयर्स हैं उस पे हेड पे, दे आर लाइक अ गोल्डन फ्लीस क्या होता है, वूल होती है. यहाँ पे बेसिनियो बेसिकली पोर्शिया के फिजिकल अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे लोग वहाँ पर बेलमोंट आएंगे सो दैट दे कैन फाइंड हर. देन लास्ट में बेसिनियो इस बात का भी अफसोस जताता है कि उसके पास पैसे नहीं है उन बाकी लोगों के साथ compete करने के लिए, बट उसके पास माइंड है एंड वो कहता है उसके पास गुड लक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पास सिर्फ पैसों की कमी है. नहीं तो बेसिनियो को पूरा यकीन है कि वो ही पोर्शिया को जीत कर ला सकता है या फिर उससे शादी कर सकता है. एंटोनियो, right now you know that all my money is tied up in that cargo which is still at sea. तो एंटोनियो भी अपना पक्ष रखता है. वो कहता है कि उसे पता है कि उसके जितना भी पैसा है अभी वो सभी शिप्स पर लगा हुआ है जो कि फ़िलहाल ओशन में अभी ट्रेड कर रही है. प्रेजेंटली आई कैनॉट लोन यू दी मनी यू नीड. तो अभी फ़िलहाल के लिए इस समय वो उसे पैसे नहीं दे सकता. जो जितना बड़ा सम बेसिनियो मांग रहा है उतना बड़ा सम एंटोनियो उसको इस समय पर लेंड नहीं कर सकता. However, go to Venice and charge whatever you need on credit in my name, as much credit as I can get in Venice. तो वो कहता है कि अभी पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन आप मेरे नाम पर जाकर वेनिस में उधार मांग सकते हो. जितना भी आपको मेरे नाम पे वहाँ उधार मिल रहा है मैक्सिमम अमाउंट आप ले सकते हो. I'll muster whatever resources I can gather to get you to Belmont. Find out who is available to give loans and I shall do the same. I'm sure I can acquire some funds either as business loan or as personal favor. So एंटोनियो कहता है कि उससे जितना भी कोशिश उससे बन पड़ती है वो करेगा so that वो बेसिनियो के लिए पैसे इकट्ठा कर सके ताकि बेसिनियो बेलमोंट जाकर अपनी लेडी पोर्शिया का हाथ मांग सके. तो वो बेसिनियो को कहता है कि वो बाहर जाकर एक्सप्लोर करे कि कहाँ से हम लोगों को पैसा उधार मिल सकता है, चाहे वो एंटोनियो को अपने नाम पर ही क्यों ना लेना पड़े. वो पूरी कोशिश करेगा बेसिनियो को वो ट्रिप फाइनेंस करने की. सो यहाँ पर हमारा सीन 1 ख़त्म होता है. विल बिगिन विथ सीन 2 इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.